बुलेटिन का आगाज करें। नून लीग का पंजाब में टिकट्स की तकसीम एक बार फिर इल्तवा का शिकार। मुस्लिम लीग नून पंजाब में टिकट्स की तकसीम के मामले पर कंफ्यूजन बरकरार है। IPP से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर नून लीगी ओहदेदारों की मुखालिफत। मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट से मुतालिक कई हलकों में मुतादिद बार तब्दीलियाँ की गई हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइए क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, नून लीग का पंजाब में टिकटों की तकसीम एक बार फिर इल्तिवा का शिकार हो गई और मुस्लिम लीग नून पंजाब में टिकटों की तकसीम के मामले पर काफ़ी कंफ्यूजन बरकरार है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के मामले पर नून लीग के अहदेदारों की मुखालफत रही, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो चाहते हैं कि IPP के साथ जो है वो चंद हलकों पर सीट एडजस्टमेंट हो सके। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज 4 बजे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की टिकटों की तकसीम से मुतालिक ऐलान मुतवक्के था, लेकिन अचानक नून लीग की जानिब से एक बार फिर टिकटों की तकसीम जो है वो उसका ऐलान मुलतवी कर दिया गया है। अब नून लीग जराये का ये कहना है कि IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट के बाद और सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो टिकटों की तकसीम का ऐलान मुतवक्के है और इसके साथ साथ 11 जनवरी को पंजाब की सीटों की और सिंध में सीटों की जो है तकसीम से मुतालिक ऐलान मुतवक्के है। वो उनका ये कहना है कि ये इस वजह से ये ताखीर की जा रही है ताकि जो इख्तिलाफात हैं वो मजीद ना बढ़ सके, मजीद शिकायत ना लग सके, क्योंकि हर हल्के में आज से 10 उम्मीदवार हैं और फिर सीट एडजस्टमेंट के भी मामला हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है वो काफ़ी तकसीम रही और कल भी इजलास रहा, आज भी उनका इजलास रहा और जाती उम्रा में कल दोबारा सुबह 10 बजे एक अहम बैठक होगी जिसमें मजीद जो है वो कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। मजीद कुछ बड़े फैसले किए जाएंगे, कल अहम बैठक होगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब टिकट की तकसीम के मामले पर जाले भी आमने सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने नाराज जाले रहनुमाओं को मनाने के लिए मसालती मिशन जारी कर दिया है। जैकबाबाद के बाद मसालती टीम PS 18 से उम्मीदवार जाम मेहताब के घर घुटकी पहुंच गई है। तफसीलात जान लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशहद हमारे साथ मौजूद हैं। अशहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध में टिकटों की तकसीम पर जाले आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी ने नाराज जाले रहनुमाओं को मनाने के लिए मसालती मिशन जो है वो शुरू कर रखा है। पीपल्स पार्टी की मसालती टीम PS 18 से उम्मीदवार हैं जाम मेहताब डैर उनके घर पहुंची। जरा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि पीपल्स पार्टी 2018 में PTI के टिकट पर कामयाब होने वाले शहरियार शर को जो है वो टिकट देना चाहती है। 2018 में शहरियार शर ने जाम मेहताब डैर को शिकस्त दी थी। इसी हवाले से उनका ये भी कहना है कि पार्टी के फैसले का जो है वो एहतराम करते हैं। वक्त ने जो है वो वक्त का कहना था जाम मेहताब डैर को जब उनके घर पे पहुंचे कि आप पार्टी क़यादत के फैसलों का एहतराम करें और उनके जो फैसले किए जा रहे हैं उसके ऊपर मनोवन अमल करें। जैकबाबाद में PS 3 पर नाराज जाले रहनुमा मुमताज जाकरानी का भी जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का जो है वो ऐलान किया गया उनकी जानिब से। रात गए मुराद अली शाह की ज़ेरे क़यादत मसालती कमेटी मुमताज जाकरानी को राजी करने उनके रिहाइश गाह पहुंची थी। इस पर उनका कहना था कि मैं हल्के से 2 मरतबा जीत चुका हूँ। पीपल्स पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वो UCB हार गया था। खैरपुर से PS 31 टेंगरी के नशिस्त पर मंजूर वसान बच्चल जो है वो आमने सामने है। इसी तरह कराची में भी पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ नशिस्तों पर उम्मीदवार तब्दील करने का फैसला जो है उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया है। PS 93 कोरंगी से उम्मीदवार तब्दील किए जाने का इम्कान है। इसी तरीके से PS 121 गरबी के नशिस्त पर भी उम्मीदवार तब्दील किए जाने का इम्कान है। मुराद अली शाह, कायम अली शाह, निसार कोड़ो की सरबराही में अलग अलग मसालती कमेटियां नाराज जाले रहनुमाओं को मना रही है। जी ठीक है, अब देखना ये होगा कि बनाने में कामयाब हो पाती भी हैं कमेटियाँ या नहीं। अशद, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि लाहौर किसी बिजनेसमैन का है ना खिलाड़ी का। ये जुल्फिकार अली भुट्टो का शहर है। अपने शहर लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे पटवारियों की ज़रूरत नहीं, आवाम का साथ चाहिए। इलेक्शन के लिए कहीं और नहीं, आवाम की तरफ देख रहे हैं। डट कर मुकाबला करें, घर में घुस कर मारेंगे। वो लाहौर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का लाहौर है। मैं अपना शहर लाहौर आया हूं। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहां से इलेक्शन लड़ा, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा, तो अब आज मैं अपना शहर लाहौर वापस आके इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये कहते हैं कि हम क्यों आए हैं, हम पूछते हैं कि वो क्यों आए थे। हमें ना पटवारियों का जरूरत है, ना किसी और का जरूरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहता हूं। इंशाअल्लाह ताला
हम इसी शहर का हर डिस्ट्रिक्ट में, इस सूबा के हर डिस्ट्रिक्ट में इसी किस्म का मुफ्त इलाज का इदारा बनाएंगे, ताकि जब यहाँ के बड़े बड़े लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको लंदन जाने की जरूरत नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी उमर हमीद के इस्तीफे से मुताल्लिक़ खबरों पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं कि उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब और रेस्ट पर है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उमर हमीद की सेहत ने इजाज़त दी तो जल्द ही फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे वक़ार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, बताइए। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान है, उनकी इस्तीफों की खबरें जो है वो चल रही थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली जो है वो रिस्पॉन्ड किया है और इसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जो सेहत है वो ख़राब है और वो इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर हैं। जबकि जो इलामिया है उसमें ये भी कहा गया कि अब भी अगर उनकी सेहत ने इजाज़त दी तो वो जल्द अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देंगे। साथ ही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा गया कि वो एक ज़हीन और मेहनती ऑफिसर हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जो कमीशन का काम है वो सर अंजाम दे रहे थे। जबकि पिछले दिनों से उनकी जो तबीयत नासाज थी उसके बाद वो हॉस्पिटल थे। जबकि इलेक्शन कमीशन के इलामी में ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर जो है वो फाल है और इस वक्त और इसके काम में किसी किस्म की रुकावट या रखना जो है वो नहीं है। हत्ता कि जो तातीलात हैं, यानी जो वीकेंड या इसके अलावा जो आम तातीलात हैं उसके उस दौरान भी इलेक्शन कमीशन और उसके दफातर जो है वो मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। जबकि सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में कमीशन के दो जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं वो ऐसा तरीके से कमीशन के काम और उसके उमूर को जो है सर अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन उमर हमीद खान की इस्तीफे की जो है खबरें आज सामने आई थी और उसमें भी यही वजह जो है बयान की गई थी कि उमर हमीद खान जो है वो उनकी सेहत खराब थी, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में थे। शुक्रिया आपका वक़ार। बलोच रहनुमा जमाल रईसानी का कहना है कि बलूचिस्तान में साजिश के तहत इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है। कलअदम तंजीमों को किसने इजाज़त दी कि वो हमारे प्यारों को शहीद करें? हम आग में जल रहे हैं, अपने प्यारों का खून किसके हाथ पर तलाश करें? मुल्क दुश्मन अनासिर आवाम को आपस में लड़वाना चाहते हैं। जमाल रईसानी इस्लामाबाद में बलोच शोहदा फोरम के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बलूचिस्तान की अहमियत को लेकर मुल्क दुश्मन अनासिर पिछले कई अरसों से साजिश में लगे हुए हैं। इसी आग में पूरा बलूचिस्तान जल रहा है। इसी आग के जरिए कभी बलोच को बलोच के खिलाफ लड़ाया जाता है, कभी पंजाबी को बलोच के खिलाफ लड़ाया जाता है। एक साजिश के तहत बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी को फहाल किया जा रहा है। हमारे प्यारों के आवाज हमें पुकारता है कि हमारे प्यारों का खून किसके हाथों जाता है। बीएलए, बीआरए और बीएलएफ जैसे दहशतगर्द तंजीमों को किसने इजाजत दी कि वो हमारे प्यारों को शहीद कर कर दिन दहाड़न फिरे। गजा की सूरत हाल की बात की जाए तो काबे से हुनी अफवाज के गजा पर वहशियाना वार जारी हैं। इसराइली फौज का जनीन में ड्रोन हमला 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक काबे से हुनी अफवाज की बमबारी में अरब टीवी के सहाफ़ी का बेटा शहीद हो गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि वाइल दाहदूद की अहलिया, छोटा बेटा और पोता इसराइली फ़ौज की बमबारी में अक्टूबर में शहीद हुए थे। इसराइली फ़ौज की खान यूनस, दीरुल बला और मगाजी पनागज़ीन कैंप के अतराफ़ में भी बमबारी। 24 घंटों के दौरान 113 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तस्दीक भी की है। शुहदा की मजमूई तादाद 22,000 से ज़ायद, 58,416 अफराद ज़ख्मी भी हैं। उधर इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी हट धर्मी पर कायम हैं। जंगी काबीना के इजलास में हिज़्बुल्लाह को भी धमकी दे दी। हिज़्बुल्लाह को हमास से सबक हासिल करना चाहिए, ऐसा कहा गया। नेतन्याहू की जानिब से हिज़्बुल्लाह बाज ना आया तो हमास वाला हाल कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी हट दर्मी पर बरकरार हैं। बुनियादी 3 अहदाफ हासिल किए बगैर जंग ख़त्म नहीं होगी, ऐसा कहा गया। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से हमास फौरी तौर पर तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे, ये भी धमकी दी गई है। हमास दहशतगर्द तंजीम है, जंग जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से ये भी कह दिया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी हट धर्मी पर कायम हैं। जंगी काबीना के इजलास में हिज़्बुल्लाह को धमकियाँ दी गई हैं।
अभी अहम खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम सरमा की तातीलात में मजीद तोसी। प्राइमरी स्कूल्स को मजीद 7 दिन तक बंद रखने का फैसला। मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के औकात तब्दील कर दिए गए। मिडल, हाई और हायर स्कूल्स 8:30 के बजाय 9:30 बजे खुलेंगे। सेक्रेटरी महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सर्दी की शिद्दत बढ़ने की वजह से प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का ये फैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम सरमा की तातीलात में मजीद तौसी कर दी गई है। और बिजली के निज़ाम को ठंड लग गई। मौसम सरमा में भी 13 से 14 घंटे लोड शेडिंग जारी। पावर डिवीजन ने बिजली के तरसीली निज़ाम के पोसीदा होने का एतराफ़ कर लिया। हुक्काम का कहना है कि बिजली का तरसीली निज़ाम कमज़ोर है। शदीद सर्दी और धुंध के बायस कंडक्टर्स और टावर्स ट्रिप कर रहे हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। एक तरफ बिजली के निजाम की मुरम्मत के नाम पर हर सहमाई में अरबों रुपए की लूट मार, दूसरी तरफ मौसम सरमा में तवील लोड शेडिंग पर बिजली निजाम बोसीदा होने का बहाना। पावर डिवीजन का कहना है ठंड और धुंध के बायस कंडक्टर और टावर स्ट्रिप कर रहे हैं। मौसम सरमा में भी 13 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जिस पर पावर डिवीजन का कहना है कि शदीद सर्दी, धुंध और आलूदगी के बायस होने वाले शॉर्ट सर्किट मौजूदा लोड शेडिंग की बड़ी वजह है। शॉर्ट सर्किट से ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप कर जाती है और बिजली की तरसील रुक जाती है। वजारत तवानाई के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों शुमाली और जनूबी इलाकों को मिलाने वाले 500 केवी ट्रांसमिशन लाइंस 2 मरतबा ट्रिप कर गई थी। माहिरीन का कहना है कि हर सहमाई एडजस्टमेंट में बिजली निजाम की अपग्रेडेशन और मुरम्मत के लिए सारिफीन से अरबों रुपए वसूल किए जाते हैं, लेकिन तरसीली निजाम में कोई बेहतरी दिखाई नहीं देती। NTDC ने सिस्टम की बेहतरी के लिए हाल ही में 510 अरब रुपए की दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई है। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv। बाखबर रहिए और देखते रहिए खबर की दुनिया।